संध्या जी जैन, आप बहुत देर से कुछ पूछना चाह रही हैं। आपको अनम्यूट कर दिया है, आप पूछिए। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भैया जी ये इष्टोपदेश से है, किसी जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान क्यों नहीं होता? देखो, एक बात बताओ, आपके परिवार में या हमारे परिवार में, किसी के भी परिवार में मान करके चलो, एक पुत्र है, एक पुत्री है। जी तो एक जो पुत्र है उसके धर्म में बहुत भाव लगते हैं, वो बहुत जी धर्म करता है। जी उसको बताने की आवश्यकता नहीं कि महाराज आए हैं नगर में या कोई आया, वो तो पहले ही चला जाता है। वो तो कहता है मम्मी जी हमें धर्म में बहुत भाव लगती है। और पुत्री कहती है आप हमसे इन सब की चर्चा मत करा कर, हमें सब कुछ पसंद नहीं है और हमें अच्छा नहीं लगता। ऐसा क्यों? दोनों पुत्र आपके ही हैं, आपने किसी को संस्कार नहीं दिए, ऐसा क्यों? देखो अज्ञान के कारण। जी, अज्ञानता के कारण। हाँ, पंडित जी इसके बारे में बहुत अच्छी बात कहा करते थे। पंडित जी कहते थे जिन लोगों के पूर्व के संस्कार बहुत अच्छे हैं, पूर्व जाति में वो बहुत अच्छे घराने में होंगे, बहुत अच्छे जीव होंगे। जिन लोगों के पूर्व के संस्कार बहुत अच्छे हैं, आगे भली होनी हो, जिसकी आगे भली होनी हो, पूर्व के संस्कार अच्छे हो, उसका धर्म में मन लगता है। तो जिनका धर्म में मन अच्छा लग रहा है ना, सोच लो उनकी आगे बहुत अच्छी भली होनी है, बहुत अच्छी भली होना। और अभी आपने कहा कि अभी आपका जो प्रश्न था कि पूर्व के संस्कारों के कारण हमारा मन नहीं लगता, तो कहीं ना कहीं कर्म का उदय तो है, कहीं ना कहीं वो मोहनीय कर्म है जो हमें संसार में रुला रहा है और हमें मोह परिवार में फंसा रहा है। कहीं ना कहीं दर्शन मोहनीय है जो हमें मिथ्यात्व में पटक के रखा हुआ है, हमें सम्यक नहीं होने दे रहा। तो हम क्या करें? इन कर्मों को जाने, धीरे धीरे जान करके हम प्रयत्न करें, प्रयास करें, और प्रयास करने के बाद हम इन सबको छोड़ें तो इन कर्मों के आवरण को भी हम हटा सकते हैं। चलो, आप लोग पास आवाज आ रही है? भैया जी तो इसका शॉर्ट में आंसर कैसे लिखेंगे? क्या पूछा था आपने शॉर्ट में? क्या क्या जानना किसी चाह रहे हैं? किसी जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान क्यों नहीं होता? हाँ, किसी जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान क्यों नहीं होता? क्यों नहीं लिख होता? देना अज्ञानता के कारण। ये सही रहेगा? हाँ, ये प्रश्न कहाँ से बन रहा है, कौन से श्लोक से? ये जो क्वेश्चन ये तो नहीं मालूम मुझे। अच्छा, इष्टोपदेश का। अज्ञानता के कारण लिख देना, और पूर्व की ये लिख देना कर्मों के कारण, है ना, ठीक ज्ञानावरण आदि कर्मों के कारण। चलो ठीक है। ठीक है। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जगन्नाथ। अब और अब जिनके हम नाम लेंगे जल्दी से आप लोग करना। कोई मोबाइल है ऑनर 9N, अपने आप को अनम्यूट करें जल्दी से। जय चलो, जिनेन्द्र भैया जी। हाँ जी, जय जगन्नाथ, कहिए। आपका प्रश्न था जय जिनेन्द्र, हमारा उत्तर भी रहा जय जिनेन्द्र। चलो ठीक है, आगे। हाँ, आगे हैं निशा जैन न्योरा। चलो, आपको अनम्यूट कर दिया है, जल्दी से करें जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। भैया जी जैसे एक प्रश्न है कि अनाचार और क्या है प्रश्न, एक मिनट। अतिचार और अनाचार में अंतर आ सकता है कि भैया जी? एक प्रश्न आया था। कहाँ आया था? एक मतलब घर से दीदी लोग ने प्रश्न दिया था हम लोग को करने के लिए जी, है, तो उन्होंने पूछा था कि अतिचार अनाचार में अंतर क्या है। अच्छा, ये तो आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन हो गया, जी है ना। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं भैया जी छत्तीसगढ़ नेवरा से। चलो, तो फिर आपका प्रश्न का समाधान करना बहुत जरूरी है ना। तो फिर जी इसका जवाब भी दे देते हैं आपको। आंसर कह रहे हैं कि चार चीजें होती हैं: अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। चार चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं? अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। आपने पूछा अनाचार और अतिचार, इन दोनों में क्या अंतर है? हम आपको जी चारों का अंतर बता रहे हैं। जी चित्त शुद्धि की क्षिति की विधि को अतिक्रमण कहते। जी ध्यान से सुनना, जी चित्त शुद्धि की क्षति की विधि को अतिक्रमण कहते। जी शील बाण के उल्लंघन को व्यतिक्रमण कहते। जी शील बाण के उल्लंघन को व्यतिक्रमण कहते। त्यक्त विषय के सेवन को प्रभु अतिचार कहते। त्यक्त विषय के सेवन को प्रभु अतिचार कहते। विषयासक्त
पने को जग में अनाचार कहते। ठीक। जिसना सख्त पने को जग में अनाचार कहते। अब हमने कोई नियम लिया, हमने नियम लिया, हम आजीवन आलू का त्याग करते हैं, ठीक है, समझना, आलू जी। का हम त्याग करते हैं। अब ये हमारा नियम हो गया। उस संबंधी कर्मों की निर्जरा चालू। अब हमारे बीच में आपसी में कोई मित्र गण थे, वो मजाक उड़ाने लगे, अरे आलू का त्याग ले लिया, कुछ नहीं पता, कहाँ चल रहे हो संसार में, संसार कहाँ पहुंच गया, आप नियम धर्मों पे पड़े हुए हो। अब वो आपके सामने आए और किसी ठेले पर जाकर के आलू की पतासी आदि खाने लगे, सब कुछ उनने कर लिया। अब आपके भी भाव मन में बन रहे हैं, यार सही तो कह रहे हैं ये लोग, मान करके चलो, अगर हमने नियम नहीं लिया होता तो इन सबके साथ हम रह करके अब भक्षण कर सकते थे। सामान्य से समझने के लिए उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है जी ना, भैया ऐसा जी। सारे नियमों में लगा सकते। अरे आप सही तो कह रहे हैं, हमने कहा है नियम ले लिया, नियम का फल मिलेगा अभी कि नहीं मिलेगा, ये जो आपकी विधि चल रही ना, नियम को तोड़ने की जो प्रोसेस माइंड में चल रही है, कहाँ फंस गए नियम में, ये हुआ अतिक्रम। अभी पूरा नष्ट नहीं हुआ आपका, केवल अतिक्रम हुआ। व्यतिक्रम शीलवान, आपने क्या करा, एक बार तो वो लोग खा के आ गए, हंसी मजाक करने लगे, अब मैं भी इनके साथ जाऊंगा और जाकर के भक्षण करूंगा। तो वहां तक पहुंच गए, पतासी वाले के पास तक वो जाकर के पहुंच गए, तो ये क्या हुआ, शीलवान का उल्लंघन हो गया, नियम से उल्लंघन हो गए। तो अब आपका व्यतिक्रम हो गया, अतिक्रम विधि बनाना, व्यतिक्रम पहुंच गए। पहुंच के बाद त्यक्त विषय के सेवन को प्रभु अतिचार कहते। त्यक्त विषय के सेवन को, अब क्या हुआ, अरे कौन देख रहा है, नियम मन में ही तो लिया था, अब क्या पता इसका पाप मिलेगा भी नहीं, पुण्य मिलेगा भी नहीं, ठीक है खा लो कोई बात नहीं, एक बार खा लेते, एक की सब छूट है, ऐसे विचार आ गए मन में। तो एक पतासी आपने खा ली, अभी भी आपका नियम नहीं टूटा, ध्यान से सुनना, एक पतासी खाने के बाद भी, इतना सब कुछ सोचने के बाद भी, अभी भी आपको अतिचार नामक दोष लगा। क्या लगा, अतिचार, एक पतासी खाने के बाद। उसके बाद कहा, अरे यार एक तो खाई ली, अब क्या करें, अब क्या, अब तो एक बार टूट ही गया, अब पूरा खा लो, जितना है सब खाओ, प्रतिदिन खाओ, क्यों, अब जाकर के आपको अनाचार लगेगा। एक तक भी अगर आप सीमित हो जाते हैं ना, बहुत बड़ी बात है, तो आप रुक सकते थे, लेकिन अब आप उसमें लिप्त हो गए विषयों में, अब आपको विषयों में बार बार उसका भोग करने लगे, अनाचार, अब आपको अनाचार, अब आपका नियम टूट गया, अब कुछ संबंधी पाप आपको भोगना पड़ेगा, नियम टूट गया, आपको पुनः धारण करना। तो अतिचार, अनाचार, अतिक्रम, व्यतिक्रम, इस प्रकार से परिभाषा हमें जान लेनी चाहिए। चलो भैया जी, बहुत अच्छा समझाया भैया जी आपने। चलो ठीक है, तो ये समझिए हाँ भैया जी, क्योंकि ना दोनों बहन भैया जी मेरी जी। दोनों है, मतलब इंदौर की प्रतिभा स्थली में है और एक जबलपुर के प्रतिभा स्थली में बहने लोग हैं, एक बड़ी बहनें हैं, एक अभी पढ़ा रही हैं भैया जी। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, कैसा सामान्य से हम अंतर लगा सकते हैं, ठीक है ना। जी अब आगे आगे, और जो है निशा जैन,